एक्सरसाइज का पहला मतलब क्या सर आपका एमसीक्यू है। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या करना पड़ता है सर आपका, सबसे पहले क्वेश्चन को मतलब क्या सर आपका ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो आपको बता रहा है अगर वो आप समझ जाएंगे तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप आंसर मतलब क्या सर आपको दे देंगे। तो सबसे पहले आप गिवन निकालिए, गिवन क्या है और अननोन क्या है वो भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 483 फॉर 2 years एट मतलब क्या सर आपका 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट नहीं दिया है और इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका पूछ रहा है। तो पढ़ लेते हैं। द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 483 फॉर 2 years एट मतलब क्या सर आपका 5%। तो जिस पर इंटरेस्ट होता है वो मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। और 2 years यहाँ पे तो आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि मतलब क्या सर आपका टाइम है। और 5% पर आना मतलब क्या सर आपका रेट है। और रेट और टाइम के बारे में एक चीज़ चेक करना पड़ता है कि रेट और टाइम आपस में कोहेरेंट हो, और यहाँ पे रेट और टाइम आपस में क्या है सर आपका कोहेरेंट है। तो अब बिना किसी टाइम को मतलब क्या सर आपका वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे सिंपली काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मतलब क्या है, गिवन। तो गिवन में प्रिंसिपल मतलब क्या है, गिवन है प्रिंसिपल क्या है सर आपका 483। तो यहाँ पे लिख चुके हैं ₹480 मतलब क्या है सर आपका 3 प्रिंसिपल के बाद। और क्या गिवन है सर आपका फॉर 2 years। तो टाइम यहाँ पे 2 years दिया हुआ है तो हम लोग टाइम यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 years मतलब क्या है सर आपका लिखते हैं। और क्या दिया है सर आपका एट 5% पर एनम। तो यहाँ पे रेट जो है वो मतलब क्या है सर आपका 5% पर एनम है। पूछा यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हुआ मतलब क्या है सर आपका अननोन। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर आपका PRT बाई मतलब क्या है सर आपका 100। तो इस केस में प्रिंसिपल इज ₹483, सो आई एम राइटिंग डाउन 483। इस केस में रेट इज मतलब क्या सर आपका 5%, तो आई एम राइटिंग मतलब क्या सर आपका 5। एंड इस केस में टाइम मतलब क्या सर आपका 2/100। अब सिंपल एक बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग डेसिमल अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को यहाँ पे डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होने वाला है, और डेसिमल अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका होने वाला है। तो डिफिकल्टी से अगर बचना है तो डेसिमल का मतलब काम कर लीजिए। ऐसे तो आप लोग काटा-कुटी करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे वो करेंगे जो हम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये 483 इंटू हम क्या किए सर आपको 10 कर दिए, और अपॉन कर दिए मतलब क्या सर आपका 100। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है क्या? मैथ्स का एक रूल है, until you are changing the value of the expression you can do with the expression whatever you want. So have I changed the value of the expression? No. 5 into 2 here is also 10, and 5 into 2 here 10 is also 10, no? So I have not changed the value of the expression, so I can do whatever I want. But I have to be conscious that in doing so, in doing such, I do not change the value of the expression. So this 0 got cancelled, this 0 got cancelled. तो अब आप डेसिमल पढ़े होंगे तो हम जो करने जा रहे हैं वो आपका दिमाग में मतलब क्या असर आपका जाएगा। और अगर आप डेसिमल नहीं पढ़े होंगे तो हम जो करने जा रहे हैं वो आपके दिमाग में मतलब क्या असर आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका 48.3। सिंपल है, यहाँ पे ध्यान से बात समझिएगा। अगर 483/10 अगर है तो मतलब क्या सर आपका 10 में एक ज़ीरो होता है, तो पॉइंट के बाद मतलब क्या सर आपका एक प्लेस रहेगा। 100 अगर होता तो पॉइंट के 100 में 2 ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद मतलब क्या सर आपका 2 प्लेस रहेगा। और अगर 1000 अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपका पॉइंट 3 ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद 3 प्लेस होगा, तो फिर वो हो जाता आपका 0.48 मतलब क्या सर आपका 3। लेकिन ऐसा है तो नहीं, वो सिंपली मतलब क्या सर आपका 483 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। और अगर 483 अपॉन 10 है तो इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है सर आपको रुपीज़ 48.3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है, 48.3 बोलिए या फिर 48.30 बोलिए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो ये आपका मतलब क्या है, करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो चलिए पहला सम हो। चलिए अब यहाँ सिंपली दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 8,940 एट 5%। अच्छा यहाँ पे शायद लिखा होगा 5% पर आनम, लिखना शायद भूल गया है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम आपको अगर मिल गया कि बस 5% लिखा हुआ है तो फिर आप उसको 5% पर आनम ही मतलब क्या सर आपका मानिएगा। तो अनलेस मैंशनड अदरवाइज द रेट इज़ पर आनम, अनलेस मैंशनड अदरवाइज the rate is per annum, unless mentioned otherwise the rate is per annum only, unless mentioned otherwise the rate is per annum only, unless mentioned otherwise the rate is per annum only.
अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज द रेट इज़ पर एनम ओनली। इतने बार इसलिए बोले शायद ताकि आप लोग के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जब तक कुछ और ना कहा जाए तो रेट को आप मतलब क्या सर आपका पर एनम ही मतलब क्या सर आपका मानिएगा। ये मतलब क्या सर आपका रूल है, ये मतलब क्या कन्वेंशन है। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद ध्यान से मतलब क्या सर आपको बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो मतलब क्या सर आपका दिया हुआ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन रुपीज़ मतलब क्या सर आपके 8,940। सो द प्रिंसिपल इज मतलब क्या सर आपको रुपीज़ 8,940 at 5% per annum, which was not written. I have written it down because I said to you that unless mentioned otherwise, the rate will be taken as per annum. सो द रेट इज़ मतलब क्या सर आपका 5% पर आनम। तो यहाँ तक तो कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, सॉरी, यहाँ तक तो कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन हर प्रॉब्लम आपको कुछ नया सिखा के जाता है, तो ये प्रॉब्लम पुराने वाले प्रॉब्लम की तरह मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो दिया गया है डेज़ में। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 73 डेज़। तो आपको एक बात बताए थे कि रेट और टाइम दोनों होना चाहिए मतलब क्या है कोहेरेंट। जब तक रेट और टाइम दोनों मतलब क्या कोहेरेंट नहीं होगा तब तक मतलब क्या सर आपका काम किया नहीं जा सकता है। तो रेट और टाइम दोनों कोहेरेंट करने के लिए, क्योंकि रेट पर एनम में है तो आपको टाइम को मतलब क्या सर आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये शायद आपको पता हो शायद ना पता हो, लेकिन नहीं पता हो तो पता मतलब क्या कर लीजिए। हम लोग ये बात जानते हैं कि 1 ईयर में कितना डेज होता है सर आपका 365 डेज होता है ना, अनलेस इट इज़ अ लीप ईयर। लेकिन कन्वर्जन में आपको हमेशा मतलब क्या सर आपको उसको 365 मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपको ईयर से मतलब क्या सर आपका डेज में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 365 से। और जब भी आपको डेज से ईयर में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका 365 से। तो अगर आप ये चीज़ जान लेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे टाइम तो डेज में है, तो टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना पड़ेगा 73 बाई मतलब क्या सर आपका 365। तो क्या यहाँ पे अल्टीमेट आंसर पूछा है कि टाइम कितना है, नहीं ना। तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मतलब क्या सर आपका ईयर्स। अब ठीक है, अब मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम फॉर्मूला में उसके साथ वर्क कर सकते हैं। और अननोन है मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट। तो आप फाइंड आउट करते हैं कि इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई मतलब क्या है सर आपका 100। तो अब आ जाइए, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज़ 8,940। व्हाट इज़ द रेट, रेट इज़ 5%। एंड व्हाट इज़ द टाइम, द टाइम इज़ मतलब क्या सर आपका 73 बाई मतलब क्या सर आपका 365। ओके, नाउ ऑल ऑफ इट इज़ अपॉन मतलब क्या सर आपका 100। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। चलिए आसान काम को पहले करते हैं, उसके बाद मुश्किल काम के बारे में मतलब क्या करते हैं सर आपका सोचते हैं। तो ये ज़ीरो कैंसिल और मतलब क्या हो चुका सर आपका ये ज़ीरो कैंसिल। ओके, 5 1 टाइम्स 5 और मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 2 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 1 टाइम्स 2 और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 4 टाइम्स 8। फिर से मतलब क्या सर आपका 2 4 टाइम्स 8, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 रिमेन किया क्योंकि 8 नहीं था, ये क्या था 9 था। तो ये 1 और 4 मिलके बनाया मतलब क्या सर आपका 14। तो यहाँ पे हो चुका मतलब क्या सर आपका 2 7 टाइम्स 14। ये थोड़ा सा डार्क नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं 4 4 7, बाकी सब ठीक है, काम उसी का है। एक काम करते हैं ना, मतलब फिर से काट लेते हैं ताकि आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या अवसर आपका ना हो। वो डार्क मतलब क्या था आपका नहीं था, तो थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। अब ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल किए थे। उसके बाद क्या सर आपका 5 1 टाइम्स 5 लिखे थे, 5 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपको 10 लिखे थे, ठीक है ना। फिर 2 1 टाइम्स 2 लिखे थे और 2 4 टाइम्स 8 लिखे थे। फिर यहाँ पे 2 4 टाइम्स 8 लिखे थे, लेकिन ये 9 था तो 1 रिमेन किया था, तो 1 4 14 हो चुका था। तो 2 7 टाइम्स 14 मतलब क्या सर आपका लिखे थे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, नॉट टू वरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से काम करेंगे तो मुश्किल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो क्या करना है बताइए, सिंपल एक बात बताते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 है। तो वंस प्लेस में 3 वंस प्लेस में 5, तो आप सोचिए कि मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, 3 के टेबल में वंस प्लेस का डिजिट 5 कब आता है, जब हम लोग करते हैं 3 5 15। तो यहाँ तो 73 है ना,
तो चलिए हम लोग 73 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 करके देखते हैं। तो 3 5 सा 15, 5 रिटन एंड 1 कैरी टू मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट प्लेस विच इज मतलब क्या सर आपका 10th प्लेस। तो 5 7 टाइम्स 35, 35 प्लस 1 इज हाउ मेनी 36। तो लकीली हम लोग जो ट्रायल एरर कर रहे थे वो मतलब क्या सर आपका हिट कर गया। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 73 1 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 73 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक सिंपल सा बात समझिए, तो इंटरेस्ट मेरे पास कितना आया, सॉरी, अब मेरे पास इंटरेस्ट कितना आया सर आपका, इंटरेस्ट आया 447 बाई मतलब क्या सर आपका 5। तो रुपीज़ के केस में हमेशा एक काम कीजिएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो रुपीज़ में आएगा ना, कि हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा पसंद करते हैं। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका 5 है, उसको बनाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 10। तो एक रूल है कि अगर आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू मतलब क्या करता है सर आपका चेंज नहीं करता है। और अगर मतलब क्या सर आपका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है, जो चाहे हम लोग कर सकते हैं, आपको पहले ही मतलब क्या सर आपको रूल बता चुके हैं। तो ये बात आया समझ में ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। तो 2 7 ज़ा 14, 4 रिटन 1 कैरी, 2 4 ज़ा मतलब क्या सर आपका 8, 8 प्लस 1 क्या सर आपका 9, और 2 4 ज़ा मतलब क्या सर आपका 8। तो आप लोग में से जो अक्लमंद है वो ये बोलेंगे सर 8 9 4 तो ऑलरेडी मतलब क्या था, मौजूद था। तो आप वोकल का इस्तेमाल अगर पहले कर पाएँ और 10 को रहने दें तो फिर ये काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमसे मतलब समझो वो हम मिस कर देते, दोबारा हमको ये काम करना पड़ा। तो नॉट टू वरी। तो फिर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर आपको रुपीज़, अब तो डिसमल आप जानते हैं, इतना अक्लमंद आप लोग हैं तो 89 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 4, तो उसको 40 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या है सर आपको 89 पॉइंट, ऑप्शन हम सही से देखे थे क्या, 89.40, 89.40 कहाँ पे है, 89.40 90 आ रहा है। हम यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे एक्चुअली में क्या था ना, 8940 था, और गलती से हम मतलब क्या, सॉरी, क्वेश्चन में मतलब क्या था ना सर आपका 8490 था, और गलती से हम यहाँ पे मतलब क्या लिखे ना सर आपका 8940 लिखते हैं। तो हम जो क्वेश्चन लिखे हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मतलब क्या सर आपका सही है आंसर, लेकिन वो आंसर फिर ऑप्शन, उसका ऑप्शन मतलब यहाँ पे मिलेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। तो क्या किया जाए बताइए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्या सर आपको सॉल्व कर लीजिएगा। आप बोलेंगे सर हमको तो मतलब समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं अगर आएगा, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को मतलब क्या कहते हैं हम फिर से लेते हैं, और ये क्वेश्चन को मतलब क्या सर आपका फिर से लेने के बाद हम मतलब क्या करते हैं क्वेश्चन को, सॉरी क्वेश्चन के साथ तो ऑप्शन भी लेना पड़ेगा ना। तो हम जो सवाल दिया था वो सवाल के हिसाब से मतलब क्या सर आपका जवाब मतलब क्या सर आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं, लेकिन सवाल तो वो नहीं था जिस सवाल का हम मतलब क्या सर आपका जवाब दिया था। तो पहले सवाल को उस सवाल में चेंज करते हैं जिस सवाल का मतलब क्या सर, जो सवाल ऑलरेडी मतलब आपकी बुक में है। देखिए कितना भारी मिस्टेक होता है, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका 9 होगा। अब चेक कर लेते हैं फिर से, हाँ सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, चलिए वहाँ से ऑप्शन मतलब क्या करते हैं मिटा देते हैं उसको, आप एक अलग प्रॉब्लम की तरह डील कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैंक दे दिए, और वो ब्लैंक के अंदर आंसर मतलब क्या है सर आपका, ब्लैंक के अंदर आंसर आया ₹89.40। तो यहाँ पे लिखा हम क्या है सर आपको ₹89 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 40। उसके बाद नंबर 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि आपके बुक में वो नंबर मतलब क्या है सर आपका 2 ही है। आ जाइए फिर, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन तो नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या है सर आपका 8490 पे है। हाँ तो प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा, और प्रिंसिपल लिखने के बाद लिखा ₹8490। उसके बाद हम मतलब क्या लिखा सर आपको रेट लिखा, आपके लिए बेनिफिट ही हुआ सर, नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपको उसी तरह की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने मिल जाती है, उसका एग्जाम्पल मिल गया। रेट क्या था सर आपका 5% पर एनम, क्योंकि अनलेस मेंशन अदरवाइज वो रेट पर एनम में ही रहता है, और टाइम था तो
लेकिन रेट पर आना में था तो टाइम चाहिए था ईयर में, लेकिन टाइम यहाँ पे दिया मतलब क्या सर आपका डेज़ में, तो यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका 73 डेज़। तो अगर हम क्या करेंगे 73 बाई मतलब क्या सर आपका 365 कर देंगे तो मतलब क्या सर आपको ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे पढ़े थे कि जब हम लोग को ईयर से डेज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका 365 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी। और जब डेज से मतलब क्या सर आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो क्या करते हैं सर आपका 365 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब पूछा क्या था, पूछा था इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या होता है सर आपका प्रिंसिपल इंटू मतलब क्या सर आपका रेट इंटू मतलब क्या सर आपका टाइम बाई मतलब क्या सर आपका 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 8490, यहाँ पे रेट कितना है सर आपका 5, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका टाइम कितना है सर आपका 73। ये होल थिंग अपॉन क्या है सर आपका, सॉरी 73 बाई 365 था, और ये होल थिंग अपॉन क्या है सर आपका 100। तो चलिए अब हम लोग अपना रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 0 0 कैंसिल, 10 को रहने दिए क्योंकि 10 बाद में बहुत काम कर रहा है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। और अब आ जाइए 5 वन टाइम्स हम लोग क्या किया सर आपका 5 किए, 5 7 टाइम्स क्या हो चुका है सर आपका 35, लेकिन 1 रिमेन किया, फिर मतलब क्या सर आपका 5 3 टाइम्स। अब कितना आसानी से देखिए ये 73 वन टाइम्स और 73 वन टाइम्स मतलब क्या सर आपका कट गया। तो अब बचा क्या सर आपका, देखिए अब बचा आपके पास, सॉरी अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा मतलब क्या सर आपका ₹8409/10 था। तो क्या हो जाएगा सर आपका 84 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 90 रुपीज़ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट इस केस में क्या है सर आपको ₹84 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 90। तो अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए, ऑप्शन में है तो चलिए ये ऑप्शन मतलब क्या सर आपका फुलफिल हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम में आते हैं। ये सम मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए ना सर कि यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ। यानी कोई आदमी कुछ पैसा मतलब क्या सर आपका दिया था, और वो दिया था मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला कंडीशन पे, और वो 8 साल में अपने आप को मतलब क्या सर आपका डबल कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमाउंट मतलब क्या है, एक सिंपल हम बात सुनो, सिंपल बात करने के बाद हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बात में मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, ठीक है ना। तो हर केस में क्या होता है, प्रिंसिपल होता ही होता है। तो आप गिवन यहाँ पे हम लिखते हैं, लेकिन आप सिंपल एक बात बताइए, इस केस में क्या प्रिंसिपल गिवन है? नहीं, प्रिंसिपल गिवन तो नहीं है। तो हम लोग सिंपली प्रिंसिपल को क्या ले सकते हैं सर आपका, पी ले सकते हैं, ये ठीक है। तो आप एक और बात बताइए, क्या इस केस में मतलब क्या है सर आपका, अमाउंट के बारे में क्या बताया कि अमाउंट अपने आप को डबल कर दिया, तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब अमाउंट क्या हो गया सर आपका 2p हो गया, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल अपने आप को 8 साल में डबल कर लिया, तो प्रिंसिपल अगर मतलब p था तो अमाउंट मतलब क्या सर आपका 2p हो गया। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब अगर आप अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच के रिलेशन जानते हैं तो आपको पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका, या फिर एक काम कीजिए आप प्रिंसिपल को p ही लिखिए, लेकिन प्रिंसिपल तो अननोन था तो उसको आप x लिए, तो अमाउंट आपका मतलब क्या हो चुका सर आपका 2x हो गया। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला है कि अमाउंट इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे हाइपोथेटिकली प्रिंसिपल नोन है, और हाइपोथेटिकली मतलब क्या सर आपका अमाउंट नोन है। तो क्या नोन नहीं है हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली वी डोंट नो व्हाट द इंटरेस्ट इज। तो द इंटरेस्ट विल बी अमाउंट मतलब क्या सर आपका माइनस प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज मतलब क्या सर आपका 2x, व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज मतलब क्या सर आपका x, सो द इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी मतलब क्या सर आपका x। सो नाउ व्हाट डू वी हैव प्रिंसिपल which is x, we have interest which is मतलब क्या है सर आपका x, and I have time which is मतलब क्या है सर आपका 8, we have time which is 8 years. how do I know, यहाँ पे लिखा हुआ है simple double itself in 8 years। तो बोला क्या है, the same sum will triple itself in, तो उसी सम के बारे में बोला कि वही सम अपने आप को मतलब क्या सर आपको ट्रिपल कितने दिन में मतलब क्या सर आपका करेगा, है ना। तो चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। तो आप सोचिए यहाँ पे क्या अननोन है, आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास टाइम है, आपके पास मतलब कि इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है सर आपका, आपके पास मतलब क्या सर आपका रेट नहीं है, रेट मतलब क्या सर आपका अननोन है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल इंटू मतलब क्या सर आपका रेट इंटू मतलब क्या सर आपका टाइम बाई मतलब क्या सर आपका 100, और उसके बाद
हमको क्या अननोन है सर, आपका रेट अननोन है। तो हम लिखा रेट आई इंटू 100, जो कि 100 ऊपर चला गया, और प्रिंसिपल और टाइम आ गया मतलब क्या है सर आपका नीचे। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे सर, आपका आई हाइपोथेटिकली एक्स था इंटू 100, पी हाइपोथेटिकली क्या था आपका एक्स था, और टी मतलब क्या है सर आपका 8 ईयर्स। ठीक है यहाँ पे। तो अब सिंपली एक सिंपल बात समझिए, क्या बताइए, ये एक्स और ये एक्स मतलब क्या कैंसिल हो चुका है ना। और उसके बाद 4 2 टाइम्स क्या होता है सर आपका 8, और 425 टाइम्स मतलब क्या होता है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, 425 टाइम्स मतलब क्या होता है सर आपका 100 होता है। और थोड़ा सा आपको अगर मतलब क्या है मैथ्स का सेंस है, तो आपको पता है कि अगर 24 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा सर आपका 12, बचा 1 को हाफ करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका 0.5। तो ये आंसर, यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है सर आपका रेट का, रेट सॉरी, यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है सर आपका रेट इज मतलब क्या सर आपका। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, सिंपली बात समझते हैं। तो यहाँ पे रेट मतलब क्या हो चुका सर आपका, रेट हो चुका आपका 12.5%, और मतलब क्या हो सर आपका पर एनम। लेकिन क्या क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था कि व्हेन विल द सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। 8 साल में तो वो डबल किया, ट्रिपल कब करेगा। तो ये हम लोग को तो मतलब क्या सर आपका पता नहीं है, लेकिन हम लोग को अब पता है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का खासियत जो उसको मतलब क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब क्या करता है, अलग करता है, क्योंकि आगे आने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए बता रहे हैं आपको, जिसमें प्रिंसिपल हर ईयर में सेम ही रहता है। तो अगर फर्स्ट वाले केस में प्रिंसिपल मतलब क्या था एक्स था, तो सेकंड वाले केस में भी क्या होगा सर आपका, प्रिंसिपल मतलब क्या होगा सर आपका एक्स ही होगा। और जब तक रेट के बारे में कुछ मेंशन ना करे, तो रेट तो मतलब क्या होता है, सेम ही रहता है। तो रेट यहाँ पर क्या हो चुका सर आपका 12.5% पर एनम। और कितने, जब ये पूछ रहा है कितने साल में अमाउंट अपने आप को ट्रिपल करेगा, तो आप ये बताइए क्या टाइम दिया हुआ है, नहीं टाइम तो दिया हुआ नहीं, टाइम का मतलब क्या सर आपका अननोन है। प्रिंसिपल है, रेट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम नहीं है, और क्या है मेरे पास, क्या इंटरेस्ट है, हाँ इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट को निकालने का मतलब क्या सर आपका रास्ता है, पता है क्या रास्ता, पता है क्या, कि सिंस द अमाउंट विल ट्रिपल इटसेल्फ, अमाउंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3x, और उसके बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका, इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका x, विच इज मतलब क्या सर आपका 2x। तो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2x। अब नाउ, अब क्या है सर आपका, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई मतलब क्या सर आपका 100। ठीक है। और यहाँ पे क्या अननोन है सर आपका, टाइम अननोन है, तो इम्प्लाइज दैट टाइम को अपनी जगह में अगर रखें, इंटरेस्ट ऊपर रहा, 100 ऊपर गया, और प्रिंसिपल और रेट मतलब क्या सर आपका नीचे मतलब क्या सर आपका आ गया। और यहाँ पे लिखे आपका, सॉरी इंटरेस्ट हाइपोथेटिकली क्या था 2x इंटू 100, प्रिंसिपल तो मतलब क्या सर आपका x से x ही रहा, और रेट क्या था आपका 12.5। तो यहाँ पे हम लिखा 12 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5। अब एक सिंपल बात समझ लीजिए, पॉइंट के बाद कितना प्लेस है, एक प्लेस है, तो उसका वे ये है ना कि आप 2x लिखिए इंटू मतलब क्या सर आपका 100 लिखिए, x लिखिए, आप 125 लिखिए, और पॉइंट हटाने के लिए नीचे अगर पॉइंट था तो आप ऊपर 10 दे दीजिए। तो ये कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। और अब आके हम लोग अपना काम मतलब सिंपली मतलब क्या करते हैं, ठीक है ना। तो 25 5 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 125, और 25 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 25, 5 टाइम्स 125, 25 4 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 100 हो चुका। और 5 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, 5 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका। और यहाँ पे x x कैंसिल। अब सोचिए 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 16। तो अब हम लोग को आंसर मिल चुका है कि 16 साल में वो अपने आप को मतलब क्या सर आपका ट्रिपल कर लेगा, है ना। कहाँ हम लोग हैं 16 ना, 16 ईयर्स। तो चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, है ना।
तो ऑप्शन क्या है? वेयर इज द ऑप्शन, वेयर इज द ऑप्शन, वेयर इज द ऑप्शन? हाँ चलो, यहाँ पे 16 ईयर्स ऑप्शन मतलब क्या था आपका